मेरा नाम सतीश कुमार कर्ण, पति श्री मती रेणु कर्ण, ग्राम सुगाईपट्टी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार का रहने वाला हूँ। मैं लगभग 50 सालों से फरीदाबाद में रह रहा हूँ। मैं शिव शक्ति आराधना से जुड़ा। मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी कुछ वीडियो के माध्यम कुछ कहूँ, कुछ शेयर करूँ, वो जो सत्य है। मेरी ज़िंदगी शुरुआत की सही थी, अच्छा चल रहा था, व्यवस्था ठीक थी, सब चीज़ था, सब ठीक चल रहा था। आज उन्होंने मुझे कई चीज़ बताई, मुझे बताया, मेरे परिवार के लोगों को बताया, मेरे पिताजी को बताया। मेरे पिताजी पूर्ण रूप से उसको विश्वास नहीं किए और जिसका नतीजा क्या निकला कि मैं बहुत ही परेशान होता चला गया। सब कुछ होते हुए सब चीज़ मेरा धीरे धीरे बर्बाद हो गया। मेरी स्थिति इस तरीके की हो गई जो मैं एक एक दाने के लिए मुहताज था। मेरे साथ ऐसा घटना भी घटा जो मैं 4-4 दिन 10-10 दिन भूखे रहा परिवार के साथ। पिताजी चल बसे, माताजी गुजर गई, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, समाज ने मुझे बहिष्कार कर दिया, सिर्फ इसलिए कि जो बाबा श्री राघवेंद्र जी ने मेरे पिताजी को बताया कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, आपसे विश्वास करिए। उन्होंने विश्वास नहीं किया और सज़ा मिली, ये सत्य है। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, मेरी नौकरी छूट गई, मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर एक दिन मैं घर में बैठ कर के घर की सब सफाई कर रहे थे। सफाई करते करते मुझे एक कागज़ मिला जिस पे सारी भविष्यवाणी जो उन्होंने लिखी हुई थी उसको मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने विश्वास क्यों नहीं किया, क्यों नहीं इस चीज़ को माना। और फिर मैं काफ़ी समय के बाद बाबा श्री राघवेंद्र जी के दर पे पहुंचा। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि आप आओगे। वह सब कुछ जानते थे, उनको सब चीज़ पता था कि मेरे साथ क्या क्या घटना घट रही है, मैं किस अवस्था में हूँ। मुझे पता था, बाबा श्री राघवेंद्र जी को सब कुछ पता था। लेकिन कहते हैं कि जब तक आप बोलिएगा नहीं, जब तक आप मांगिएगा नहीं, जब तक आप विश्वास करिएगा नहीं, जब तक श्रद्धा और लगन से आप लगे नहीं रहिएगा, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मेरे में ये सारी कमियां थी। फिर मैं इनके शरण में आया, मैं इनके दर पे आया, तो इन्होंने मुझे वो सारी चीज़ बताई जिसके बारे में मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था। फिर मैंने उस चीज़ को स्वीकार किया और तन मन से मैं अपने परिवार के साथ लग गया। शिव शक्ति आराधना को मैंने ज्वाइन किया। जो मैं एक एक दाने के लिए मुहताज था, जो मैं दर दर के लिए भटकता था, वो सारी चीज़ धीरे 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 करके सब पूर्ण रूप से होता चला गया। मैं बहुत परेशान था, मेरी सारी परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। मेरे पास कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि मेरी नौकरी छूट गई, बच्चे को तो खिलाना ही है। मैं जैसे तैसे करके मैं कुछ न कुछ कर करके अपने घर का जीवन यापन करने लगा। लोग ताना मारने लगे, बहुत अपने, चाहे वो मेरा अपना सगा भाई क्यों ना हो, सगा बहन क्यों ना हो, सगे रिश्तेदार क्यों ना हो, किसी ने साथ नहीं दिया। शायद ये लिखा हुआ था किस्मत में
उसका उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था, आगाह किया, लेकिन हमने उसका बहिष्कार किया। मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे माता ने, मेरे पिता ने बहिष्कार किया। और बहिष्कार का जो नतीजा होता है वो इस ज़िंदगी में जीते जी वो भी देखा, और आज मैं ये भी देख रहा हूँ कि मैं हर चीज़ से मुक्त हूँ, हर टेंशन से मुक्त हूँ। धीरे धीरे मुझे मान सम्मान मिल रही है, धीरे धीरे लोग मेरे पास आने लगे हैं। जो रिश्तेदार मेरे से दूर से ही बात करने में कतराते थे, जो मुझे बहुत ताना मारते थे, आज वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहे हैं। ये सब गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी का देन है। ये उनकी एक कृपा होती है, एक अति कृपा होती है। ये उनकी अति कृपा है जो मुझे धीरे धीरे सब वापस आ रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं ड्यूटी गया, मेरी पत्नी भी ड्यूटी गई, मेरे बच्चे घर में थे, और 3 लड़कियां बंजारन थी, बहुत गंदे कपड़े पहने हुए थे, वो दिखने में बेकार से लग रहे थे। वो उससे बहुत भूखी थी, बहुत प्यासी थी। वो सबके पास गई, सबको बोली कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। उस पूरे मोहल्ले में किसी ने उसे खाना तो दूर, एक गिलास पानी तक नहीं दिया पीने के लिए। वो जैसे तैसे हमारे घर पे पाई। उस टाइम न हम थे, न मेरी पत्नी थी, सिर्फ मेरे बच्चे थे। मेरे बच्चे ने उन्हें बड़ी सम्मान के साथ बिठाया, रोटी बनाई, उन्हें खिलाया, और वो बहुत खुश हुई। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा दिन बहुत ही अच्छा होगा। ये क्या था? ये सत्य था, ये दिखाया गया था। ये परीक्षा ली जा रही थी, उस परीक्षा में पास होना था। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरे बच्चे में भी ये गुण आएंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फिर जब मैं रात्रि में घर आया तो मेरे बच्चों ने बताया कि पापा ऐसी ऐसी बात है। यह घटना शुक्रवार की थी। शनिवार को मेरी पत्नी श्रीमती रेणुकर्ण सुबह सो के उठी और नित्य प्रतिदिन जो काम क्रिया होता है वो करने लगी, और करते करते वो रोने लगी। कह कि आज मुझे पता नहीं क्यों रोना सा आ रहा है। मैंने उसको समझाया कि चल तैयार हो, ड्यूटी चलते हैं। फिर वो कही कि नहीं, मुझे मन नहीं है। मन नहीं है तो मैंने उससे कहा कि मत जाओ, मैं जाता हूँ। मैं ड्यूटी गया। 10 मिनट के बाद जब मैं काम कर रहा था तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने इस चीज़ को देखा, महसूस किया। क्या महसूस किया? मैंने ये महसूस किया कि गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी जो मुझे आशीर्वाद देते थे कि बहुत अच्छा होगा, बहुत फलोगे फूलोगे, सम्मान मिलेगा, फिर दोबारा से वो समाज अपनाएगी, बहुत अच्छे प्रगति की तरफ जाएंगे। तब मुझे ध्यान आया कि इस समाज में जहाँ मैं इस टाइम अभी रह रहा हूँ, वो 3 जो लड़कियाँ थी जो आई थी, उनको मोहल्ले में खिलाने वाला कोई नहीं था। और मेरे घर पे मेरे बच्चों ने वो चीज़ किया। तब मुझे समझ में आया कि मैं सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। यह अति कृपा मुझे मिली किनके माध्यम से? श्री गुरु बाबा राघवेंद्र जी के माध्यम से मुझे बात समझ में आई। और मैं फिर आंखें खोला और मेरी आंसू अपने आप बंद हो गई।
वो बंद इसलिए हुई कि उन्होंने मुझे वो चीज़ भी दिखाया, मुझे वो दिन भी दिखाया जब मेरा दिन बहुत अच्छा था, सब चीज़ ठीक था, सब ठीक ठाक चल रहे थे, परिवार था, माँ थे, बाप थे, भाई था, बहन था, सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन आने वाली घटना को उन्होंने आगाह किया था, जिस पर विश्वास मेरे घर के आदमी ने नहीं किया। वो दिन भी दिखाया और आज का दिन भी दिखाया, मतलब कि सत्य है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है। और अगर मन से, दिल में, कहीं भी, किसी भी कोने में थोड़ा सा भी, जब भी समय मिले, जब भी आपका वक्त हो, ठीक है, ये आर्थिक युग है, अगर आप कमाओगे नहीं तो घर कैसे चलाओगे, कैसे परिवार को पालोगे, वो सारी चीज़ ठीक है, कर्म तो करना है, वो सारी चीज़ ठीक है, साथ साथ भक्ति करनी है। तो मन में अगर 1 सेकंड का भी टाइम मिलता है तो इंसान को करना चाहिए। मैं इसका जीता जाता प्रमाण हूँ। मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि मैं ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा अपने परिवार के साथ धंस चुका था और फिर मैं बहुत अच्छे हालात में आ जाऊं, ये मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आज मैं प्रसन्न हूँ। आज हर कोई मेरे से पूछता है, हर कोई मेरे से बात करता है। क्यों? कल भी मैं वही इंसान था, कल भी मेरा नाम सतीश कुमार था, आज भी मेरा नाम सतीश कुमार है। कल भी मैं 5 फुट का सतीश कुमार था, आज भी 5 फुट का सतीश कुमार है। कल मैं खराब था, आज क्यों मैं अच्छा हूँ? क्यों? वो आज मैं इसलिए अच्छा हूँ कि कृपा, अति कृपा मिली है। विश्वास करिए, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। ईश्वर को अगर देखना है तो पहले गुरु के शरण में जाइए, दर्शन वही कराएंगे, दूसरा किसी में कोई ताकत नहीं। सिर्फ शक्ति आराधना से जुड़े हुए जितनी भी हैं बहन, श्री साधना वर्मा जो चंडीगढ़ में रहती हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ लिखती है, उनकी गाना भी बहुत सुनता हूँ मैं। तो उन्होंने कुछ फ़ोटो शेयर किया, उन्होंने सब चीज़ साक्षात दिखाया। ये उनके ऊपर बहुत अति कृपा थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही भक्ति से, श्रद्धा से, बहुत ही ये चीज़, उस चीज़ को अपनाया। बहुत से ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अरे ये तो गलत है, ये वो है, ये वो है, ये चीज़ है, फलाना है, ठिकाना है, बहुत सारी टॉर्चर होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि समाज करेगा, अपने मन से ही कर सकता है। हो सकता है कि आप अपना बड़ा, आपका भाई कहे, आपकी बहन कहे, आपका बाप कहे, हो सकता है कि कोई रिश्तेदार कहे। क्योंकि जब आप अच्छे काम करने लगते हैं तो ये जो बुराइयां होती है, जो नेगेटिव चीज़ होती है, उस पर हावी होना चाहती है कि यार ये अच्छा कर रहा है, इसको किसी तरीके से रोको। उसको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है। इन सब से लड़ते हुए अगर आप श्रद्धा से, शक्ति मन, सच्चे मन से बताए हुए जो गुरु बताते हैं, आप उनको, उस चीज़ को अगर आप मान लेते हैं और श्रद्धा से, बहुत भावना से अगर आप उस चीज़ को करते हैं, तो ये निश्चित है कि जितनी भी नेगेटिव चीज़ है वो सारी की सारी दूर हो जाती है। और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको मैंने साक्षात देखा। हमारे जानने वाले में 1-2 और व्यक्ति हैं, जैसे खुशबू का, उन्होंने भी एक फ़ोटो शेयर किया था, जिनको साक्षात ईश्वर दिखाई दिया, शिव दिखाई दिया, उनको गुरु दिखाई दिया, गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी उनको दिखाई दिए। क्यों दिखाई दिए? क्योंकि उनके अंदर वो सच्ची भक्ति थी, वो जो चाहती थी, उन्हें वो हर चीज़ प्राप्त हुआ बाबा श्री गुरु राघवेंद्र जी के माध्यम से।
ऐसे एक मेरे जानने वाले हैं श्री शंकर प्रसाद जी, उनको मैंने ये चीज़ बताई थी। उनकी मैंने बहुत सारी परेशानियां देखी थी। जब मेरा अपना ठीक होने लगा तो मैंने उनको बताया कि आप ऐसा करिए, आप उनसे मिलिए, आप उनके दर पे जाइए। आप जब तक बोलिएगा नहीं, जब तक उनके सदन में जाइएगा नहीं, जब तक उनसे कुछ मांगिएगा नहीं, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगी। और सच्चे मन से जाइएगा। उन्होंने उस बात को माना। आज उनकी ज़िंदगियाँ, जो नरक में ज़िंदगी जी रहे थे, जिस चीज़ को हमने देखा था, आज वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैं सभी को यह कहूँगा कि जो भी शिव शक्ति आराधना में जुड़े हुए हैं या जो जुड़ने की इच्छा है या जो जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़िए। इस सब शिव शक्ति आराधना में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपको जुड़ने के लिए ये खर्च करने पड़ेंगे, आपको ये करने पड़ेंगे, आपको वो करने पड़ेंगे, आपको ये चीज़ करने पड़ेंगे। कभी शिव शक्ति आराधना के किसी सदस्य ने आपको नहीं कहा होगा, या कभी गुरु बाबा ने ये नहीं कहा होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गुरुएं देखे। मेरे साथ, मैं आपकी एक सच्ची घटना बताता हूँ। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। मुझे किसी ने बताया कि आप उन बाबा के पास चले जाओ, वो सबकी परेशानियां दूर करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था उस दौरान। मैं उनके पास गया। जब मैं उनके पास गया तो मेरे पास एक फूटी कोरी नहीं थी, लेकिन जिस बंदे ने, जिस आदमी ने वो रास्ता दिखाया, उसने कहा कि कुछ पैसे दिए मुझे, ये लीजिए 10-20 रुपये आप रख लीजिए और आप चढ़ा दीजिएगा। मैं उस 10 रुपये को रख करके अपने जेब में अपनी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी को मैंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, और उसको मैंने सारी बातें बताई। मैं फिर गया, नहाया अच्छी तरीके से, मन में अच्छी लगने लेकर के मैं गया। जाने के बाद जब मैं गया था तो उस टाइम सिर्फ 3 आदमी थे, मैं तीसरा आदमी मैं था। मैं घंटों बैठा रहा। आदमी आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, मैं घंटों बैठा रहा। 9 बजे मैं उस जगह पहुंचा और 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक मैं बैठा रहा, कंटिन्यू बैठा रहा, लेकिन मेरी नंबर नहीं आई। फिर मैंने कहा क्यों नहीं नंबर आ रही? तो मैंने क्या देखा, जो 100 का, 500 का, 1000 का, 2000 का जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, बाबा जी उसको बुला के कह रहे हैं कि तुम्हारा ये ग्रह है, तुम्हारा वो ग्रह है, तुम्हारा ये चीज़ है, वो चीज़ है, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और इतने का वो कर लो। जब सारी बात हो गई तो लास्ट में कहा कि बाबा जी क्या आप मुझे नहीं देखोगे? तो बाबा जी ने एक बार झाड़ लगाई, और जब झाड़ लगाई तो मैंने उनका 10 का नोट दिया। उन्होंने मुझे कुछ ये नहीं कहा कि तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि अपनी लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज़ देखी है। तो जो 500 रुपये का चढ़ावा चढ़ाएगा, क्या वही आदमी सही होगा? क्या ईश्वर की दर्शन उन्हीं को ही होगा? क्या गुरुओं का दर्शन उन्हीं को ही होगा? जो 1000 चढ़ाएगा, जो 1 लाख चढ़ाएगा, क्या उन्हीं को होगा? क्या ईश्वर उन्हीं के पास आएगा? जिसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो अगरबत्ती और धूपबत्ती लेकर के जाते हैं, क्या उनको दर्शन नहीं होगा? मैं बहुत जगह भटकता रहा। जब मैं बाबा गुरु राघवेंद्र जी के दर पे आया तो मैंने उनमें सिर्फ, और बाबा के अलावा जो मैंने जो चीज़ देखा, वो सिर्फ एक चीज़ देखा, वो ये कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, ये करना है। तुम्हारे पास अगर नहीं भी है तो वो कहते थे सिर्फ एक धूपबत्ती जला करके और तुम ये करके तो देखो। भावना सही होनी चाहिए, मन में श्रद्धा सही होनी चाहिए, और मैंने वैसा ही किया।
कहीं बाबा जी ने ये नहीं कहा कि मेरे को 10 रुपये का चढ़ा दो, कभी उन्होंने कहा कि 500 रुपये का प्रसाद चढ़ा दो। उन्होंने कहा कि आपके पास 1 रुपया है तो 1 रुपये का प्रसाद आप चढ़ा दो। आप अगर के पास अगर वो चढ़ाने के लिए भी नहीं है और घर में अगर आपको खाना का जो भी आटा हो, चावल हो, दाल हो, उसी को लेकर के भोग आगे चढ़ा दो। जैसे और कोई बाबा कहते हैं कि वहाँ जब जाना तो तुम्हारा ये हो जाएगा तो 5 किलो लड्डू चढ़ा के आना। अगर 5 किलो लड्डू नहीं चढ़ाओगे तो क्या होगा कि तुम्हें फिर परेशानी होगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, कहता है कि अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम अगर चावल खाते हो तो उस चावल का एक दाना सिर्फ उनके आगे तो डाल के देखो, अगर तुम्हारा कनस्तर फिर से दोबारा भर जाए तो फिर कहना। ये चीज़ कहने वाला मैंने किसी बाबा के अंदर नहीं देखा। बाबा राघवेंद्र जी के दर पे जाने के बाद मुझे सिर्फ ये चीज़ देखने को मिला। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 पुत्री और 2 पुत्र। ये उन्हीं की कृपा है जो विषम परिस्थिति में भी मेरे बच्चों ने कभी किसी से ये नहीं कहा होगा कि आप मुझे हेल्प करिए। मेरी पत्नी ने कभी किसी को ये नहीं कहा होगा कि आप मेरी मदद करिए। उसको विश्वास था, उसको श्रद्धा था। आज मेरे बच्चे के अंदर जो अच्छे कर्म आ रहे हैं ये देन उनकी है। मैं जितना भी अगर आपको कहूँ तो यूँ समझ लो कि जैसे सूरज के सामने मैं दीपक जला रहा हूँ। बहुत कम है, बहुत कम है। बखान अगर मैं करूँ, मैं जितनी बखान करता जाऊँगा उतनी बहुत कम है।